हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त हैं? हंसिए, मुस्कुराइए, पेन कापी उठाइए और तैयारी में लग जाइए। ठंड बढ़ चुकी है बच्चों, पर डरिए नहीं। 2 शब्द आपके लिए बच्चों। ठंड डरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा सकती नहीं। चलिए बच्चों, अब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आप डरिए नहीं, ठंड में पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए, पेन कापी उठाइए और शुरू हो जाइए। चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए बच्चों, ये बनाते हमने क्या बनाया, ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इससे बड़ा थोड़ा एक बना दिया हमने। ये क्या है? ये भी वही है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इससे बड़ा हमने बना दिया एक। ये भी क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर इससे बड़ा बना देते हैं। ये भी क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको देख रहे हैं बच्चों, किस क्रम में रखा गया है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इसका मतलब ये बढ़ते क्रम में है। किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में है। ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में रखते हैं तो ये क्या बन रहा है, एक प्रकार से देखिए तो ये क्या बन रही है? श्रेणी। क्या है ये? श्रेणी। श्रेणी प्राप्त होती है। बस बच्चों, डेफिनेशन आपकी कंप्लीट। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, सुनिएगा। जब मानक इलेक्ट्रोड विभव के, एक चीज़ और बता दें, ये जैसे धातु है, ये अधातु है, इसको मान लीजिए धातु है, ये क्या है? अधातु है। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, ये अनेकों प्रकार के हैं। क्या है? विभिन्न प्रकार के हैं, लिख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार की। तो देखिए, विभिन्न प्रकार की धातुएं और अधातुओं को लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। इसी को हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या? विभिन्न धातुएं और अधातुएं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। देख रहे हैं ना, ये कैसे बन रही है? एक श्रेणी। इसी को हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके लक्षण, इसकी क्या है? लक्षण है विशेषता। तो बच्चों देखिए, जब हम इस श्रेणी में, किस में? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, क्या चीज़? तो तत्वों की अपचयन क्षमता घट जाती है। किसकी? तत्वों की अपचयन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। कब? जब ऊपर से नीचे जाते हैं। ठीक है ना, श्रेणी में जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों की अपचयन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। अगला पॉइंट आपको हम बताते हैं। देखिए, ये H है ना, हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या? इसके ऊपर जो सभी तत्व होते हैं ये जल से क्रिया करते हैं। ठीक है, किससे क्रिया करते हैं? जल से। तो क्या बनाते हैं? H2। क्लियर हुआ बच्चों? H के ऊपर जो सभी तत्व होते हैं वो जल से क्रिया करके H2 बनाते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, अगला पॉइंट ले लेते हैं।
तत्व का, किसका, तत्व का अपचयन विभव, क्या चीज, अपचयन विभव जितना अधिक होता है, ये प्लस का मतलब अधिक होता है, तो क्या होता है, उतना ही प्रबल, क्या होता है, प्रबल आक्सीकारक होता है। आक्सीकारक, इसका मतलब समझ में आ गया कि तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा उतना ही वह प्रबल आक्सीकारक होता है। क्या होता है, प्रबल आक्सीकारक होता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट देख लीजिए, अपचयन विभव, क्या चीज, अपचयन विभव ये जितना कम होगा, अपचयन विभव क्या होगा, जितना कम होगा उतना ही ये प्रबल क्या होगा, उतना ही प्रबल अपचायक होता है, अपचायक होता है। ठीक है बच्चों, और आपको हम बता देते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड विभव, क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव कम होगा तो क्या होगा, अपचयन विभव, अपचयन विभव ये भी कम होगा। यदि इलेक्ट्रोड विभव कम होगा तो अपचयन विभव भी कम होगा। बस करते हैं, इसके उपयोग देख लीजिए। उपयोग क्या होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, तो धातुओं को क्रियाशीलता की तुलना में कहाँ प्रयोग किया जाता है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना में, ठीक है, तुलना में। अगला पॉइंट ले लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट। सेल से, क्या चीज, सेल से मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में इन जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, चलिए अब आपको हम बताते हैं अर्ध सेल किसे कहते हैं। क्या चीज, अर्ध सेल, इसके डिफिनेशन लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, कोई चीज, ये क्या है, ये है धातु इलेक्ट्रोड। क्या बच्चों, धातु इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये क्या है, धातु इलेक्ट्रोड है। अब देखिए ये क्या है अपना, ये है विद्युत अपघट विलयन, विद्युत अपघट विलयन है। क्या है ये, विद्युत अपघट विलयन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, क्या करेंगे, इसमें रखेंगे विद्युत अपघट विलयन में। ये सब क्या है, विद्युत अपघट विलयन, इसमें रख देते हैं धातु इलेक्ट्रोड को। तब क्या होता है, ये धातु और यहाँ पे आयन होते हैं, ठीक है ना, क्या चीज, धातु और आयन, इनके बीच साम्य स्थापित हो जाता है। किसके, इन आयन और इन धातु के बीच साम्य स्थापित हो जाता है।
शाम की इस युक्ति को ही क्या चीज़, साम्य की इस युक्ति को ही क्या कहते हैं, अर्धशैल कहते हैं। फिर से समझ लीजिए बच्चों, पहले हम विद्युत अपघट का विलयन लेते हैं, उसमें कोई धातु इलेक्ट्रोड को रखते हैं, तो उसके जो आयन होते हैं, आयन और धातु के बीच साम्य स्थापित हो जाता है और इसी को हम अर्धशैल कहते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। मोलर चालकत्व। देखिए बच्चों, हम ये क्या है, वैद्युत अपघट है। क्या है, वैद्युत अपघट है। 1 मोल कितना है, 1 मोल। वैद्युत अपघट कितना है, 1 मोल है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा आयन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, आयन। और इस आयन के द्वारा चालकत्व उत्पन्न होता है। चालकत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे हम मोलर चालकत्व कहते हैं। क्या चीज़, 1 मोल वैद्युत अपघट द्वारा जो आयन उत्पन्न होता है, क्या है ये, आयन उत्पन्न होता है, इसी के द्वारा चालकत्व उत्पन्न होता है, जिसे हम मोलर चालकत्व कहते हैं। नेक्स्ट आता है विशिष्ट चालकत्व। तो बच्चों बनाइए, ये क्या है आपका, ये कोई वैद्युत अपघट विलयन है। क्या है ये, वैद्युत अपघट विलयन है। ठीक है ना, ये क्या है, वैद्युत अपघट विलयन है। अब क्या करते हैं, इसको हम किसी बर्तन में डालते हैं, किसी बर्तन में डालते हैं। बर्तन कितना बड़ा होना चाहिए, 1 घन सेंटीमीटर आयतन का होना चाहिए। कितने का, 1 घन सेंटीमीटर आयतन का ये बर्तन होना चाहिए। इसमें हम वैद्युत अपघट को रखते हैं। ये क्या है, बर्तन है। तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन के एक बर्तन है, इसमें हम वैद्युत अपघट विलयन को रखते हैं। तो इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या चीज़, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, ये समझ गए होंगे आप, इलेक्ट्रोड है। फिर से सुनिएगा, वैद्युत अपघट विलयन को 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले बर्तन में रखते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। क्या, तो चालकत्व को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। थैंक यू बच्चों, इसे 2-3 बार देखिए, आपको एकदम तैयार हो जाएगा।